इकाई 4 विषय हिंदी। इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री कक्षा 8। चलिए बच्चों, पिछली इकाई में हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा था, उनके जीवन के, उनके कर्मों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस इकाई की भाषा सज्जता, जो कि हमारे हिंदी ग्रामर से जुड़ी हुई है। और आप जब तक हिंदी पढ़ेंगे तब तक ये सब टॉपिक जो है आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे। तो चलिए आज हम इसकी पढ़ाई करते हैं। आज का विषय है अव्यय। तो अव्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इससे पहले अव्यय के बारे में समझ चुके हैं, अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। तो अव्यय भेद यानी प्रकार, हिंदी में भेद यानी प्रकार। तो कितने प्रकार के अव्यय होते हैं वो हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी है। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। जो भी शब्द है वाक्य में बोलना, तैयार होना, कार्यालय जाना, बैठे रहना, तो इन सब के साथ साथ क्रियापदों की भी विशेषता प्रकट करते हैं। जब हमने क्रियापद के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बोलना, तो बोलता है, बोलती है, बोलता था, बोलेगी। तो काल के मुजब जिसमें परिवर्तन होता है, लिंग के साथ, वचन के साथ या काल के साथ जिसमें परिवर्तन होता है उसे क्रियापद कहा जाता है। और क्रियापद की जो विशेषता प्रकट करता है उसे रेखांकित शब्द जो है वो क्रियापदों की विशेषता प्रकट करते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। भावेश बोलता तो है पर कितना कम बोलता है, तो ये हुआ क्रिया विशेषण है। वे बोलने की क्रिया करता है तो क्रिया विशेषण। साहिल झटपट तैयार हो गया, तैयार तो हो गया पर कैसे, झटपट। तो झटपट तैयार होना, ये तैयार होने की क्रिया दर्शाता है कि झटपट, धीरे। भावेश कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है। सानिया कार्यालय तो जाती है पर प्रतिदिन जाती है, हर रोज़ जाती है। तो ये क्रियापदों की विशेषता बताते हैं। वंदना बैठी तो है पर कहाँ, भीतर। भीतर, बाहर, ये सब विशेषण, क्रिया विशेषण की क्रियापदों की विशेषता दर्शाते हैं। तो इन सब को क्रिया विशेषण अव्यय बोला जाएगा। कम शब्द क्रिया का परिमाण, झटपट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आजकल, कल साथ, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो इन सब में के साथ, के चारों ओर, के आगे, से मधुर, की जगह, ये सभी शब्द कुछ ना कुछ स्थान बताते हैं। तो निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। संज्ञा यानी नाम, किसी न किसी नाम या स्थान की बाद प्रयुक्त हुए हैं, उपयोग में लिए गए हैं। ये वाक्य में आए अन्य शब्दों, संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं। तो लक्ष्मण वन में गए पर राम के साथ, दीवार तो बनी हुई है पर बगीचे के चारों ओर, मस्जिद तो है पर कहाँ, हमारे घर के आगे, मानसी गाती तो है पर मनीषा से मधुर गाती है, वाजिद खेलेगा पर साजिद की जगह खेलेगा। तो ये सब
किसी न किसी संज्ञा के बाद आते हैं और उससे उसका क्या संबंध है वो बताते हैं कि राम के साथ लक्ष्मण लक्ष्मण वन में गए पर राम के साथ, तो राम के साथ जाने का संबंध बताया। दीवार तो है पर बगीचे के चारों ओर, तो बगीचे के साथ दीवार है। घर के आगे मस्जिद है, मस्जिद तो है पर कहाँ पर, घर के आगे। तो ऐसे ही सारे संबंध बताते हैं, एक संज्ञा के दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बताते हैं, तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो यह सब दो वाक्यों को जोड़ने का काम इस वाक्यों में किया गया है और इसलिए तथापि ने दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय यानी जोड़ना, तो समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जो संबंध दिखाता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। और जो क्रियापद में विशेषण क्रियापद की विशेषता दिखाता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक है, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे कितना लंबा सांप। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भाव को प्रकट करते हैं। तो जो हमारे मन के भाव या लागणी या भावनाएं होती हैं हमारे मन में, उसको प्रकट करते हैं। हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि विस्मय भावक जो शब्द होते हैं आदि भाव को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। तो चलिए अब इन वाक्यों में से हम अव्यय छांटते हैं अलग से। तो आज मैंने बहुत कम खाया, तो आज मैंने खाया पर बहुत कम खाया, तो ये हो गया आज मैंने बहुत कम खाया, तो खाया पर बहुत कम, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। तो अंजलि सोनल के आगे बैठी है, तो सोनल के आगे बैठी है तो के आगे हो गया संबंध बोधक अव्यय। मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है, तो और हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। अरे ये क्या कर रहे हो, तो अरे, तो ये अरे हो गया विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो ऐसे ही जब एग्ज़ाम में हमें पूछे जाए अव्यय तो हमें इस तरह से आना चाहिए। अब हम आगे की एक पज़ल टाइप की गेम देखते हैं। चलिए पहेली टाइप की। तो निम्नलिखित कोष्टक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि से रिक्त स्थानों में सही अक्षर भर सकते हैं तो वे नाम स्पष्ट हो जाएंगे। जरा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का। तो चलिए हम इस पहेलियों को अच्छे से लिखते हैं। चलिए यहाँ दिया गया है
यहाँ दिया गया है, पहले है राम प्रसाद, आप अच्छे से लिखना, बिस्मिल्लाह, बॉक्स के अंदर ही अच्छे से अक्षर लिखना। अमरजीत सिंह, अमरजीत सिंह, तो अमरजीत, પછી अमीर चंद, ये हो गया पूरा एक नाम यहाँ तक। अब सचिंद्र, सचिंद्र, ये भी हमारे स्वतंत्र सन्यासी थे, स्वातंत्र्य सेनानी थे, सचिंद्र सन्याल। भगत सिंह को हम कैसे बोल सकते हैं, भगत सिंह। फिर ऊपर हो गया मंगल पांडे, यहाँ एक बाकी है बटुकेश्वर दत्त, इसे भी एक स्वतंत्र सेनानी हो गए थे। आप अच्छे अक्षरों से बॉक्स के अंदर लिखना। चलिए अब हम अगली इकाई में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।